अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शाला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन। आज हमारे साथ मौजूद है आसिम सिद्दीकी साहब जो कि वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर एनालिस्ट हैं। आज हम बहुत सारी बातों पर तबसरा लेंगे, तज्जिया लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आज सवाल शामिल करें। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम शाला। आसिम साहब, पाकिस्तान में बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इतनी जल्दी जल्दी हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी खबर शामिल की जाए और कौन सी ना की जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत करने के बाद एहतजाजन इस्तीफे दिए थे और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के इस्तीफों पर सख्त तनकीद करते हुए इन्हें सियासी इस्तीफे करार दिया था। एग्री करते हैं आप? जी शैला, ये तो पुरानी खबर हो गई और मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने इस्तीफे दे ही दिए हैं तो एक तो पार्लियामेंट की जो भी आइन वगैरह वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, जो भी वो करते हैं उसमें जो तमाम सूबों के एमएनएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, सेनेटर्स हैं, उनको इस तरह की चीज़ों पे एतराज़ होना चाहिए, ना कि जजेस को। और अगर जजेस ने कर भी दिया है तो मैं समझता हूँ जजेस को ना ही पेंशन मिलनी चाहिए, ना ही इनको कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने रिज़ाइन किया है और सियासत के उस पर रिज़ाइन किया, आइन के हवाले से रिज़ाइन किया। तो मैं इस उस पर तो गवर्नमेंट के साथ हूँ कि बिल्कुल जनाब, आपने एक ये सियासी इस्तीफे हैं, आप अपना काम ढंग से कर नहीं रहे हैं। माजी में भी जो कुछ आपने किया है वो सबके सामने है। मेरा ख्याल है कि अगर अदालत जो है ना, पाकिस्तान का अदालती सिस्टम, आप वहाँ रहती हैं, आप ज़्यादा अच्छा जानती हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट नीचे अपने अदालतों में रिफॉर्म लेकर आए, जो अवाम है उनको जल्द से जल्द जो है वो उनके जो मुकदमात हैं वो उनके सुने जाएं, बाकायदा टारगेट किया जाए हर महीने, हर जज जो है वो कितने उसने सुने, केसेस सुने, कितनों में उसने फैसला दिया, कितने में उसने स्टे दिया। ये तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज होनी चाहिए जैसा कि दुनिया में होता है। लेकिन ये सियासी जजेस जो जब आके मुल्की उसमें शुरू हो जाते हैं ना, आपका काम है इंसाफ करना ना, आप अपने इंसाफ पे जोर दें। एक आम आदमी को इंसाफ किस तरह मिलता है उस पर जोर दें। मेरा नहीं, अमेरिका के अंदर आप देख लें कि ट्रंप आया तो कितना वो था कि जी ये हो जाएगा, जी वो हो जाएगा। वो अदालतों की कोशिश यही है कि बस आम अमेरिकन को जो है वो किस तरीके से इंसाफ मिलेगा। यस, इक्का दुक्का चीजें ऐसी हो जाती हैं, वो दुनिया के हर ममालिक में होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनका गलत फैसला था। और अगर वो मैं सोच रहा था कि बल्कि मैंने एक इस पे लगाया था कि एक जज साहब को अच्छा शेयर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने रिजाइन अपना रेजिग्नेशन रोक लिया। तो इस तरह आप बेइज्जत ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमने बड़े बड़े चीफ जस्टिस देखे हैं, साकिब निसार जैसे, इफ्तिखार चौधरी जैसे गलीज किस्म के लोग देखें, जिन्होंने पूरे मुल्क के अंदर जो है ना, अगर आप देखें, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का नुकसान कराया है, सिर्फ इनडायरेक्टली हुकूमत के अंदर घुस के अपने फैसले थोप रहे हैं। जी सर, आपको नहीं लगता कि इनको अगर यही जो जिस तरह के जजेस की हम बात कर रहे हैं तो उनको सियासत में भी तो हम ही घसीटते हैं ना। इमरान खान की हुकूमत को जब आपने टॉपल किया था तो वो क्या था मसला? मतलब ना घसीटते, कम से कम सियासत में तो ना घसीटते है ना। ये आपका काम था, ये अंदर वहां की जो कैबिनेट नहीं आते का ना, काम था। नहीं आते ना। आप जहां आपको गुस्सा वहां आप पहुंच जाते हैं, जहां आपको उस वक्त रिजाइन कर देते हैं ना। आप इमरान खान के आप जज है ना, अगर आप समझते हैं कि जनाब ये गलत हो रहा है, अगर ये वो हो रहा है, आप उस वक्त रिजाइन करते और रिजाइन करने के बाद अपने मौकफ पर अड़े रहते। आप मसला हमारे यहाँ सिंपल ये है कि रिजाइन करने के बाद बार्गेनिंग होती है। तो सर, अब नहीं लगता आपको कि जिस तरह के उनका तो कहना ये नहीं है ना, उनका कहना ये है कि जो 27वीं तरमीम हुई है इसमें सिर्फ हमारी हैसियत को इतनी ज्यादा नहीं रही है। तबादले बिल्कुल इसी तरह पुलिस वाले, मतलब आप काम उनके लिए गवर्नमेंट के लिए नहीं करेंगे तो आपके तबादले हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, ये डिपार्टमेंट के अंदर तबादले निहायत ही, ये जब हुकूमत आती है तो उनको खुद देखना चाहिए कि कहाँ उनको तबादले करने चाहिए, कहाँ। ये हुकूमत का फैसला होना चाहिए। जजेस कहाँ से अपने आप को करेंगे कि और ये हर डिपार्टमेंट करेगा ना। मुझे एक बात बताए ना कि अगर आप पुलिस में वो कर रहे हैं, तो अगर हुकूमत चाहे कि जी ये एसएचओ या ये वो यहाँ नहीं होना चाहिए, तो फिर वो वहां नहीं होना चाहिए। ये जजेस का एक अपना तरीक़ेकार है कि जनाब वो सीनियर है तो वो जज बन जाएगा, बेशक उस वो नहीं जनाब। ये हुकूमत दुनिया में हर जगह जो है, ये अमेरिका की हुकूमत भी, क्या आपका क्या ख्याल है कि जो बाकायदा इंटरव्यूज होते हैं उसके बाद जजेस लगते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये डेमोक्रेट जज है।
ये रिपब्लिकन जज है, यहाँ भी ये कहते हैं ना, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। तो देखें पाकिस्तान के अंदर लॉयर्स, मेरा ख्याल है कि सबसे 90% लॉयर्स जो है ना वो सियासी वाबस्तगी रखते हैं, जिसकी वजह से पूरा अदालती सिस्टम आपका जो है ना वो करप्ट हो चुका है, रिश्वतखोरी हर चीज। तो भाई आप फोकस करें, जो आपका डिपार्टमेंट है उसको फोकस करें, छोड़ दें बाकी चीजें। आपका तो काम है आम आदमी को इंसाफ देना, इंसाफ दें यार, आप किधर घुस रहे हैं आप। लेकिन सर ये तो हमने तो फैसले इन्हीं से कराया ना, जस्टिस अतर मिनल्ला। अरे छोड़े यार पुरानी चीजें छोड़े, नवाज शरीफ को लंदन जाने बहुत सारी चीजें खुलेंगी। चला आप पुरानी पुरानी चीजें हर बात पे वो इमरान खान की गवर्नमेंट, अभी जो हो रहा है ना उस पे बात करें, मैं ये अभी सही है की कि ये बात कर गलत रही है। हूँ। भाड़ में ये तो जाए आपने बताया। इमरान खान, भाड़ में जाए उसकी गवर्नमेंट, भाड़ में जाए उस जमाने के जजेस, आगे चले, जस्ट मूव ऑन। अगर सर मूव भुट्टो तो कर आपका रही जिंदा हूँ, है तो मैं फिर यही तो मसला आपको यही बता यही रही तो हूँ। प्रॉब्लम है। सियासत सर, सियासत में तो हम ही इनको घसीटते हैं ना। नवाज शरीफ के लंदन जाने के लिए किसने किया था? तो भाई ये कौन तो से जज अच्छी थे? बात है ना, कल को अगर मेरे इमरान नवाज खान अब्दुल की सत्तर की गवर्नमेंट जमानत आएगी, में कौन फिर वही था? आ गया यही थे। नवाज शरीफ। पता नहीं आप लोगों के दिलों में क्यों नवाज शरीफ बस गया है। भाई नवाज शरीफ नहीं है इस वक्त ना। आप सर मुझे इस ये वक्त नहीं बताएं है कि तो आप आज अगर कल इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है तो क्या उसको ये फायदा नहीं होगा? क्या वो अपने जज नहीं लगाएगी? क्या वो ओ भाई ये हुकूमत स्ट्रांग करने की बात हो रही है ना, आप पीछे चली जाती है, जी उस वक्त ये हो गया था, जी सर उस वक्त मैंने ये ये हो नहीं गया था। कहा, ओ आपने भाई कहा मूव ऑन सियासी यार, फैसले। मूव आगे चलें। सर आपने कहा ना कि सियासी फैसले नहीं करने चाहिए, तो ये घसीटा तो हमने रात 12 बजे तो हमने फिर इसको वही वाली पकड़ा। बात आ गई, रात और 12। हमें पीटीआई के साथ प्रॉब्लम ही यही है, आप सर मैं सवाल पीटीआई कुछ की नहीं करते हूँ, हैं, मैं जवाब सवाल कर आता है रही कि हूँ। जी आपने 12 बजे ये कर लिया था, आपने वो कर लिया था। यहाँ पे मोहित पीरजादा जो है, शहबाज गिल जो है, और वो जो वजाहत है पाकिस्तान की तजलील कर रहे होते हैं, हर मौके पर उनको पिछली चीजें आ जाती हैं। मतलब हम जो है बैठे हुए हैं, एक वो है हमारे एक एंकर हैं, वो हर एयरपोर्ट पे जाके कहते हैं जी पाकिस्तान का पासपोर्ट देखें कितने। ओ भाई आपके करतूत ऐसे हैं। अफगानिस्तान जो है, आज अफगानिस्तान के लाखों लोग, बल्कि मैं बोलता हूँ करोड़ों लोग जो है मुल्क से बाहर हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट पे। जब आपने अभी रोकना टोकना शुरू किया एयरपोर्ट पे, 250-300 लोग आप एयरपोर्ट पे रोक रहे हैं क्योंकि ये डंकी लगा रहे हैं। ये 8 से 10 लाख का वीजा खरीद के बाहर जा रहे हैं और वहां से फिर दूसरे ममालिक जाके पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन हमने मूव ऑन नहीं करना, हमने नवाज शरीफ याद करना है। हमने जो है वो जी 12 मई, 9 मई, ये मई, ओ भाई आगे चलें, खुदा के लिए आगे का सोचें। ये आपने मुझसे सवाल पूछा था जजेस, मैं बोल रहा था कि बिल्कुल आपने उनको एक्सेप्ट करें, और उनको किसी भी किस्म की को उन्होंने रिजाइन किया है, वो पाकिस्तान में किसी भी मसला किस्म के अहल नहीं होते हो सकते। पाकिस्तान में मसला ये कि मेरी हुकूमत के लिए अगर वो काम कर रहा है जज तो ठीक है, मेरी हुकूमत के लिए काम नहीं कर रहा तो वो नहीं है। काजी फायज ईसा को सब नून लीग वाले सब अच्छा कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले अच्छा कहते हैं, वो इमरान खान अच्छा नहीं कहते। यहाँ पर अगर ये काम आपका कर दे तो ये बटे हुए हैं। हमारे यहाँ पे हमारी सियासत भी बटी हुई है, जजेस भी बटे हुए हैं, जुडिशरी भी बटी हुई है, और साथ में हमारे जो एंकर्स और हमारे टीवी चैनल्स हैं वो भी अब बढ़ वो गए तो हैं। आप समझती हैं आप लोग फरिश्ता हैं, ये दुनिया में ऐसा होता है। ये हम फॉक्स टीवी देखें तो आपको लगेगा कि ट्रंप का फेवर करता है, सीएनएन देखें तो वो रिपब्लिकन को फेवर करता है। कौन है आप लोग भाई? फरिश्ते हैं क्या आप लोग? हर वक्त पाकिस्तान में ऐसा, ओ भाई दुनिया में ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा होता है। क्यों आप इंडिया को ले लें, देखें इंडिया चैनल्स किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट को फेवर करती है कि मुंह पर आके बरकत जैसे लोग जो है ना वो आके मुंह पे झूठ बोल रहे होते हैं, और आज भी बोल रहे हैं। ओ भाई हर इसी तरह होता है। अब आपको निकले, अब तो आपको मुबारक हो, 2030 तक जो है आपके आर्मी चीफ भी रहेंगे। तो अच्छी बात है, मुबारक हो सर, आपको मुबारक हो, नवाज शरीफ को मेरे मुबारक हो, को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुबारकबाद आप दे जो रहे हैं। जो पीटीआई को जो मुबारक यहाँ पर इस तरह के नारे लगा रहे थे, हो, ताहयात मिल गया उनको, ताहयात मिल गया। दुनिया की किसी खत्ते में ताहयात नहीं है और आपके यहाँ ताहयात है। आप कहते हैं दुनिया यहाँ पर देखें ये हुकूमत मसला ये है ना, आप लोगों ने एक चीज ताहयात लेके बैठी हुई है। आप लोगों ने एक चीज को देखें, सदर तो पहले ही, जब तक वो सदर होता है दुनिया में उसके ऊपर कहीं पर भी कोई केस नहीं चलता। अरे भाई तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, हम एक स्टेप और आगे चले गए। लेकिन उसमें जो आपने एक और शिक है ना, उसको गौर से नहीं पढ़ा। उसमें लिखा है कि अगर गवर्नमेंट का कोई और ओहदा वो ये लेता है, यानी जरदारी साहब जो हैं वो रिटायर होने के बाद दोबारा सियासत में आके कोई पोजीशन लेते हैं, तो ये सहूलत खत्म हो जाएगी ताहयात वाली।
फिर उन पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सर वो पागल थोड़ी है कि जो बैठ के वो नॉमिस भाई ना, करेंगे। चट भी आपकी, पट भी आपकी, तो भाई अब नॉमिस क्यों करेंगे जब उनको इतना मुझे इतना तो सत्ता हैरत भी होती है, मुझे आप लोगों पे हैरत होती है कि वो कहाँ गए जो वॉशिंगटन में नारे लगाते थे कि आसिम मुनीर मुर्दाबाद, मैं हूँ ये, मैं हूँ वो, और आसिम मुनीर मुर्दाबाद लगाएं वो नारे, दिखाएं लोगों को फिर से कि वो कहाँ चले गए। तो भाई मुल्क जब से ख्वाजा आसिफ के नफरत नारे हैं करना हमारे छोड़ पास, दें। पीटीआई जो मुल्क ख्वाजा से आसिफ के नारे नफरत हैं, कर रही है, ओवरसीज में बैठकर खुलकर कर रही है नफरत। लेकिन आप लोग अभी भी मतलब थोड़े थोड़ा सा तो मोहब्बत ख्वाजा करें, आसिफ के दूसरों की नारे हैं, बहन मरियम बेटियों को नवाज गालियां के देते हैं नारे आप यहाँ हैं, पर। ख्वाजा आसिफ के नारे हैं, मरियम नवाज के नारे हैं, बहुत वो नारे जितने हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप लोग हैं। मतलब पीटीआई के बात लोग है, तो बाकायदा पूरी मुहिम चला रहे होते हैं ना। खैर आगे चलें, आप अब ये थोड़े। बताएं कि घर के हर फर्द की मालूमात जमा करानी है और हर गाड़ी पर ई टैग लगवाने का हुक्म आ गया है। सेनेटर पलवल शाह ने डीसी और आईजी इस्लामाबाद को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जाती मालूमात से चोर डाकुओं को भी पता होगा कि जाहिर है वो जब बताएंगी, क्योंकि उनके घर के हर फर्द की मालूमात देनी है, कितने बंदे हैं, कौन कौन है, क्या करता है, कौन सी गाड़ी है, क्या चीज है। तो वो बता रही थी पूरी तफसीलात कि औरतें भी पूछी गई हैं कि जी आपके घर में कितनी औरतें, तो वो कह रही कल को अगर आपके तो डाटा ही महफूज नहीं रहता है, सेल फोन का नहीं रहता और किसी चीज का नहीं रहता, तो ये मालूमात अगर लोगों तक पहुंच गई जिन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो वो कह रही कि हमारे जानो माल की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार कौन होगा। हाँ देखें, ये जो जो भी जिन मोहतरमा ने ये बात की थी, मैंने सुनी, ये बात उनकी वैलिड है। लेकिन दूसरी तरफ भी वो कहते हैं कि जी ये इस्लामाबाद है तो ये तो कैपिटल है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से घर में कौन रह रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप पाबंदियां लगा सकते हैं कि आप रेंट पे देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। आप कोई भी आपके घर के अलावा, मतलब आपके घर में कौन रहता है, मालिक रहता है, उसकी बीवी रहती होगी, या जो मालिक बीवी है तो शौहर रहता होगा, बच्चे रहते होंगे, उसके जो मुलाजिम हैं वो उसकी वेरिफिकेशन कराएं। ऐसा ना हो कि वो घुसपैठी हों, सुसाइडर्स हों। आपको पता है आपके पाकिस्तान के अंदर कितना वो है। तो मुलाजिमों की नहीं इसको कह रही इसको है, आप दूसरे तरीके से हैंडल कर वो सकते हैं, कह रही लेकिन है जाती मालूमात कह रही है ना कि गाड़ी भी तो बच्चे भी तो खवातीन भी घर में रहने वाले अफराद भी, वो इस तरह की नहीं, बात मैं है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इसको हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो कि हुक्म सुना रहे होते हैं, वो एक सीधे रास्ते से नहीं आए हुए होते, वो आए हुए होते हैं पैराशूट से। तो जब आप पैराशूट से आते हैं ना, यानी आप जो जिम्मेदारान है, कोई कोटा सिस्टम पर आ गया, कोई पैसे लेके जॉब कर ली। एफआईए का हाल देखें आप कि एफआईए में क्या किस तरीके से साइबर, मतलब अफसोस होता है हमें यहाँ से बोलते हुए, लेकिन चीजें सही हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि इसको, इन चीजों को पार्लियामेंट में रखना चाहिए। अगर उसने भी यही गुजारिश की है कि सर, तो उन्होंने देखे ना आप के अभी लागू नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि ये एक कमेटी बनेगी, अगर वो अप्रूव करेगी तो ये होगा, वरना नहीं होगा। अभी कोई किसी भी किस्म का कोई भी फैसला नहीं हुआ है, बस ये एक सजेशन था जिसपे उन्होंने चैलेंज किया है, और आगे देखें क्या होता है। लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से, अमेरिका के अंदर भी मुझे पता है कि मेरे घर में कौन रहते हैं, और मेरी गवर्नमेंट को भी पता है मेरे घर में कितने लोग रहते हैं। अगर आप एक अफराद भी ज्यादा होता है तो आपको बताना पड़ता है कि आपका हाउस होल्ड कितना है, आपके घर में कितने रहते हैं। टैक्स रिटर्न में आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन दी जाती आपको वो चीज है ना, आप तो वहाँ के सिटीजन नहीं है, लेकिन क्या सिटीजन के लिए भी यही है। मैं शराइत है? सिटीजन हूँ, बिल्कुल ओवरसीज नहीं हूँ, मैं सिटीजन हूँ। मैं अमेरिका का एक आम, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प है उसी तरह मैं भी, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है यहाँ बॉर्न हुए, लेकिन जो हमारे बच्चे यहाँ पर, जो पाकिस्तानियों के बच्चे हैं, वो सिटीजन है। उनके सबको, आपको जब आप अपना आईआरएस में जमा कराते हैं टैक्स रिटर्न, आपको बताना पड़ता है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं। अगर आप छुपाएंगे तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ बाद में, अगर उनको पता चल गया। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, पाकिस्तानियों के लिए इसलिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इनका डेटा लीक हो जाता है, वो अमेरिकन का भी डेटा लीक हो जाता है। यहाँ पर भी कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन एक सिस्टम में आने के लिए थोड़े सख्त फैसले आपको करने पड़ेंगे। इस्लामाबाद बहुत सेंसिटिव वो है। आपने अफगानिस्तान से इस वक्त, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन है। आप देखें कराची में, आप मुझे बताएं, आप मुझे बता दें, आप ये फर्क कर सकती हैं कि ये अफगानी है और ये पाकिस्तानी पठान है? आप एक आम आदमी नहीं कर सकता। हाँ, अफगानिस्तान और पठान के लोग, जो पाकिस्तानी जो नॉर्दर्न एरिया से, वो एक दूसरे को फौरन पहचान लेंगे, लेकिन हम नहीं पहचान सकते। तो इस्लामाबाद एक सेंसिटिव वो है। और अभी मतलब आपने देखा, एक जमाने में रोजाना धमाके होते थे, अभी फिर धमाका हुआ है, उसमें इतने लोग जो हैं शहीद हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा फैसला है, लेकिन
इसको आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आप एक बता दें उनको कि जनाब आपने ये इंफॉर्मेशन देनी है और अपनी इंटेलिजेंस आप सही रखें। जो भी आपका है कि जी आप घर में छापा मारना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस घर में जो है वो सब लोग नहीं है जो जिन लोगों का जिक्र है, बिल्कुल आप मारे, वो आपका राइट है। वो नहीं, वो मुझे सही, मुझे थोड़ा सा सही वो पलवशा लगी। इसकी वजह ये ना कि हमारे यहाँ तो खवातीन को, मर्द हो हमारे तो अगवा बड़े हो जाते हैं, फिर अगवा बड़ा तावान का बड़ा मसला रहता है। आए दिन के आपने देख लिए कि मसाइल देखिए लेकर जाते हैं, तो वो शैला, और ये क्या बिल्कुल होगा। वैलिड है। ये बिल्कुल ऐसा है कि ये सेंसिटिव वो है, डेटा है बहुत। अमेरिका के अंदर मैंने पीटीआई के अंदर एक जबरदस्त किस्म का, जब यहाँ पे लोग डेटा ले रहे थे वोटिंग के लिए, ओवरसीज के लिए, तो वो बाकायदा सार के जी पाकिस्तान में आपके पास कितनी जायदादें हैं, पाकिस्तान में फोन नंबर, पाकिस्तान में, तो मैंने कहा ये तो डेटा आप ले रहे हैं, इसका मतलब है वहां के घरों पे कब्जे हो जाएंगे कि जी इसका मालिक तो अमेरिका में रहता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ डेटा लीक होता है। और देखें ये एक पूरा राइम होता है सेट, मतलब इसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि किस तरीके से कब्जा माफिया काम करता है, किडनैपर्स काम करते हैं, हर किस्म का जराइम जो है वो उसका जो 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 रखवाले होते हैं ना, वो जरा टॉप पे होते हैं, हुकूमत के अंदर भी होते हैं कहीं ना कहीं। तो इसको दूसरे तरीके से भी ले आता है। अगर पार्लियामेंट इसकी इजाजत दे देती है तो मैं और आपको बहस करने की जरूरत ही नहीं है इस पे। ठीक है आसिफ साहब, बार बार आइन में तरमीम हो जाती है, ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ चंद अफराद के लिए अगर होती है तो क्या ये बात सही? आम पाकिस्तानी को क्या फायदा मिला? फर्ज करें तरमीम हो भी गई है, तो आम आदमी को फायदा तो होना चाहिए। अमेरिका, ये जो हाइब्रिड निजाम है, इसको मुझे लगता है कि मुस्तकिल हो जाएगा। ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि तरमीम और ये सारी चीजें जो है ना, हम लोग बस जरा सीरियस हो जाते हैं इस पे। ट्रंप ने सैकड़ों तरमीमें कर ली, तरमीम से मुराद है कि तरमीम तो नहीं की, लेकिन सैकड़ों असूल बना लिए कि जी इस पे साइन कर दिया, उस पे साइन कर दिया। जो बेचारे इलीगल हैं उनको पकड़ पकड़ के डिपोर्ट हो रहे हैं, जो लीगल भी हैं वो अगर कभी इलीगल आए हैं उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं। 50% 51% इससे एग्री है, 49% नहीं है। तो ये तो एक सिस्टम है ना, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो जब आपके पास हुकूमत होती है तो आपको ये करना पड़ता है। और अगर तरमीमी बिल पास हो गया है, आपने जिस तरीके से भी कराया है, अगर वो पास हो गया है तो मेरा ख्याल है उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर दूसरी हुकूमत आती है तो 2/3 की मेजोरिटी से आके इसको कैंसिल कर दे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और जहां तक वो तरमीमी बिल है कि जी उनको सिर्फ चंद लोगों को फायदा हुआ है, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। एक इंटरनेशनल मैसेज गया है उन दहशतगर्दों को कि आप लोग जो हैं वो भी वो हो जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रियासत के अंदर बाज दफा रियासत काम कर रही होती है, वो ऐसे लोगों को भी निशाना बना लेती है जो कि इस मुल्क के साथ जो है वो जुड़े होते हैं, जो सोच भी नहीं सकते गद्दारी का। लेकिन बाज दफा फिर ये कहते हैं कि गद्दारी भी तो अपनों ही में निकलता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया तो हमें अब इस पे, ठीक है आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं, जहाँ वो जो अंदर के लोग हैं वही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाहर निकल के वो क्रिटिसाइज ही करते रहे। कमाने के इतने कुछ आपने अर्निंग के आपने जरिए बता दिए लोगों को। अमेरिका, एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है उसमें ये कि अमेरिका में एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट, वो साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में एक स्टूडेंट जो है 1 घंटे में $150 कमा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में नौकरी लेने के लिए उसको 10 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। मैं कमेंट्स देख रही थी नीचे कि वहां हर कोई कह रहा है कि भाई ये नॉर्मल आदमी है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। एक आदमी तो ये भी कह रहा है कि भाई मुझे बता दो जिस जगह पर ये सब कुछ मिलता हो। तो मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी, मैं सोचा मैं आसिम साहब से क्यों ना पूछूं। अच्छा, मैं देखता हूँ अगर मैं आपके पास वो शेयर कर सकता हूँ चीज जो है वो बड़े मजे का क्लिप है ना। अच्छा, मैंने जो इनके होस्ट थे उनसे कहा कि यार आप खामोशी से सुन क्यों रहे हैं, आप पूरा प्रोग्राम देखें ना। What the hell, मैं क्यों पूरा प्रोग्राम देखूं? आप एक गलत बात कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स को आपने बिठा के टीवी पे अमेरिका के बारे में पूछ रहे हैं जिसको कख कुछ नहीं पता। वो 400-500 कमेंट्स पढ़े, उसमें से कोई एक कमेंट नहीं लगेगा जिसमें कोई तारीफ कर रहा है। वो कह रहा है पागल हो गया है, कोई कह रहा है अबे भाई कहाँ है, हमें भी बता दो। वो बोल रहा है कि जनाब ट्रक ड्राइवर जो है $18,000 महीने के कमाते हैं और आपको क्रेडिट कार्ड यूं मिल जाएगा, आप पहले साल में 10,000। हमें 29 ईयर्स हो गए हैं, हमें तो ये सारी चीजें नहीं पता भाई। आप सोने का निवाला लेकर पैदा होते हैं, फिर अब्बा के पैसे से, अम्मा के पैसे से अमेरिका में घर खरीदते हैं,
फिर उसके बाद आकर टीवी पे बैठ के भाषण देते हैं। नाज़रीन आप ये सुने, अगर हंसी नहीं आई तो पैसे वापस आपके। स्टूडेंट फीस कैसे दूंगा, ठीक है, और उस अपार्टमेंट के मैं पैसे कैसे दूंगा। तो बात ये, जब आप मेहनत करने जाते हो ना, तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर आप वहां कंस्ट्रक्शन की किसी कंपनी में काम करते हो, आपको पता है पर आवर कितना मिलता है कंस्ट्रक्शन में। मैं सिर्फ एक नॉर्मल अनपढ़ आदमी की बात कर रहा हूं। आप एज ए स्टूडेंट अगर पढ़ भी रहे हो और आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, आपको पता है पर आवर कितना मिलता है आपको? गैस करो। $150 पर आवर। आप दिन में कितना कमा रहे हो? अगर 5 घंटे काम कर रहे हो तो आप $800 सिर्फ 5 घंटे के एक दिन में कमा रहे हो। ये आपकी मुझसे तो पूरा भी नहीं सुना जाता कि यार आप नॉर्मल नहीं हैं, आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, आप नॉर्मल नहीं हैं, आप अमेरिका में क्या समझते हैं? और ये उस जगह बैठे हुए हैं जहां पर हम तो खैर उन शहरों पे बैठे हैं जहां पे जो हब हैं। अब अगर आप न्यूयॉर्क को देख लें, जहाँ आप डैलस में बैठे हुए हैं और मकान बेचते खरीदते हैं, आप अपने घर में जो है वो एंकर्स को, जैसे हमारे एंकर साहब हैं, जाते हैं अपने बेसमेंट में ठहरा लेते हैं, फिर वो आपको प्रोग्राम में लेकर आ जाते हैं और आपके दिल में जो आ रहा है आप कह रहे हैं। और $150 कंस्ट्रक्शन, अगर ये कहते हैं ना कि $150 पर डे, तो मैं कहता ठीक है यार, चलो मान लेते हैं ना, इज ओके। पर आवर ये तो आईटी प्रोफेशनल जो है वो भी जो है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो $150 पर आवर बनाते हैं। तो अफसोस होता है। और ये आप ही के कराची के शहर के हैं, सोने का निवाला लेके पैदा हुए थे और अब जो है वो हमें भाषण दे रहे हैं कि जी अमेरिका में ये होता है, अमेरिका में ये होता है। भाई अमेरिका में कुछ नहीं होता, आपने एक कैलकुलेटेड जिंदगी गुजारनी होती है। हाँ, आपके पास पैसा हो अम्मा अब्बा का तो आप अय्याशी करते हैं। वह यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर जो कि मिलियनर हैं, वो सुबह 6 बजे उठते हैं और रात के 12 बजे सोते हैं। ये कोई अय्याशी करने वाला वो नहीं है। हाँ, आपके ख्वाबों की ताबीर पूरी होती है, आप जो चाहें खरीद सकते हैं, जो चाहे, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ता है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आसिफ साहब, मैंने इसलिए इस बात को छेड़ा, इस आप तक लेकर आई हूँ मैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो देख लेते हैं कि अरे इतना पैसा हम कमा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो फिर वही बात आती है कि कोई डंकी तो कोई किसी तरह, तो कोई किसी तरह जाने के लिए पर तोड़ लेता है। तो इसलिए मैंने ये बात भी शामिल की। नहीं, बिल्कुल ये गलत इन्फॉर्मेशन है ना। देखें, जो एक आम मुझे और आपको तो पता है, मैं तो मजाक उड़ा रहा है ना हम तो, लेकिन एक बच्चा जो कि अभी इंटर में या ग्रेजुएट कर रहा है, वो सोचता है यार $150 पर आवर, वो भी अनपढ़ आदमी। मैंने तो पढ़ के वो किया, तो मैं जो हूँ, मतलब आपने कितनी गलत, और मतलब मैं समझता हूँ कि, और मुझे इन पे नहीं आ रहा है, जो बराबर में साहब बैठे हैं वो अक्सर अमेरिका आते हैं, हमसे बात होती है, उनको भी मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा, वो भी खामोश। जो एंकर है, मैं समझता हूँ कि एंकर भी खामोश, जो मुझे बार बार वो कह रहा है कि आप पूरा शो देखें। मैं पूरा शो क्यों देखूं? मुझे ये देखना है कि एंकर ने कहा होगा हेलो एक्सक्यूज मी, आप गलत कह रहे हैं। ऐसी कोई बात भी नहीं है। मैं अमेरिका जा चुका हूँ कई दफा और मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा जिस तरह लोग आप बता रहे हैं कि यूं ट्रक ड्राइवर ये कर रहा था। ट्रक ड्राइवर, आज के दौर में आप ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं। अब तो अगर वो पुलिस वाला आपको रोक के पूछेगा हेलो हाउ आर यू, अगर उसका जवाब आपने इंग्लिश में नहीं दिया तो वो आपसे चाबी ले लेगा, अथॉराइज है, वो कहेगा आपको इंग्लिश नहीं आती, आप ट्रक ड्राइव करने के एल नहीं है, ये कह रहे हैं अनपढ़। मतलब कमाल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी। हसीना वाजिद को फांसी की सजा हो गई है, तो क्या कहेंगे आप? वो होनी थी, वो होनी तो नहीं है, लेकिन वो तो एक चीज होनी थी। अभी मैं देख रहा था कि बांग्लादेश जो है वो 2 भाई, वो हमारे वो मौलाना साहब गए हुए थे वहां पे, बड़ा जबरदस्त उनका वो भी हुआ, इस्तकबाल भी हुआ। ये तब्दीलियां आएंगी, दुनिया चेंज हो रही है, ये तब्दीलियां आएंगी। मेरा ख्याल है कि बस हमें ये फोकस करना चाहिए, जो मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगता चला जा रहा है कि जी दहशतगर्दी है, ये जो नफरत है ना, इसको खत्म करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी जो इंजीनियर अली मिर्जा को अभी तक जेल में रखा हुआ है, मतलब जलालत है, इंतहा है। मतलब एक ऐसा शख्स, सोचिए आपके इंजीनियर जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स पूरी दुनिया में है, लोगों ने असल में इस्लाम उससे सीखा है। बहुत यस, कुछ चीजों पे आपके इख्तलाफ, देखिए इख्तलाफ तो होना ही होना है ना, वो तो अल्लाह की जात है जिस पे कोई सवाल नहीं हो सकती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जिस पे कोई सवाल नहीं हो सकती। मैं और आप तो कोई चीज नहीं है ना, तो आपके इख्तलाफ है, लेकिन आपने उस शख्स को अंदर डाला हुआ है कि जी कौन सा वजह होगी ना, है
कोई तो वजह होगी ना। हाँ, उसकी वजह यह है कि जो दूसरे मौलाना हजरात हैं जिनके वो बंद हो गए हैं, वो क्या कहते हैं, मज़ारों पर जो है चंदा देना कम हो गया है, उसने अकल सिखाई है कि क्यों तुम दे रहे हो $100-200, ये देखो तुम्हारे चंदे से क्या करते हैं, ये फ्रांस में बैठ के अय्याशी कर रहे हैं, ये देखें जी तुम्हारे चंदे से क्या कर रहे हैं, ये मौलवी नहीं है, ये एक आपके चंदे से एक ऐसी जबरदस्त किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं और आप इनसे दुआ पूरी कर रहे हैं। अभी एक किसी ने वो लगाया हुआ था कि अली मिर्जा ने सिंपल एक बात की थी कि जो मांगना है अल्लाह से मांगो, क्योंकि वो हमने बचपन से सुनना है, आपने भी सुना होगा, वो शहरक से भी करीब है। बात खत्म हो गई। कहाँ का मुल्ला, कहाँ का मस्जिदों में और मज़ारों पे जा जाके भीख मांग मांग के आप लोग उनको अमीर कर देते हो। तो उसने बड़ा अच्छा क्लियर एक लोगों को मैसेज दिया। मैं बताऊं, अमेरिका के अंदर वो जैसे गांधी साहब हैं या हैं, यही तो इस्लाम है कि उसने कहीं पर भी दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं किया, उसने उन सब चीजों को मना किया है। मुझे बताएं, पूरी इस्लामी जिंदगी में जो 1400-1500 साल की है, क्या औरत को कपड़े के नाम पे, बुरके के नाम पे कभी कोई सजा हुई है कि जनाब उसने जो है सर पर रपट्टा नहीं लिया था, 4 कोड़े पड़ेंगे इसके? कोई आयत, कोई हदीस। हाँ, लड़के और लड़कियों को बता दिया गया कि जी आपने ये करना, लेकिन सजा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का ड्रेसिंग का लॉ मौजूद नहीं है कि लड़की ये पहनेगी, लड़का वो पहनेगी। तो आप उनको पहनने दो भाई, जो जो इसकी ख्वाहिश है उसको पहनने दो। हाँ, फहाशी इज डिफरेंट है, वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन आपने तो मतलब पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से टिकटॉक वगैरह आ रहे हैं, जिस तरीके से मुल्लाओं का मजाक उड़ रहा है कि जी वो गए, वो भागते हुए इतने ऐसे भागे कि वो कब्रिस्तान के मुर्दे भी उठ के उनके पीछे भागे, वो पता नहीं कौन से एक वो हैं। मतलब आपने वो बुजुर्ग जो है सोच रहा होगा कि ये कौन लोग हैं, इन्होंने तो मेरी भी वाट लगा दी। सोचे, अब वाट का लफ्ज मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चले क्या आप मुझे लग रहा है टिकटॉक ज्यादा देखने लगे, पाकिस्तानी ज्यादा देखने लगो, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जिंदगी में हंसूं, अफसोस करूं, देखूं दुनिया किधर जा रही है। तो टिकटॉक और ये जो इंस्टाग्राम और फेसबुक आपको ये हकीकत बताता है कि आज भी गलीस लोग हैं, आज भी अच्छे और जबरदस्त किस्म के लोग हैं। आज लोग मेहनत करके कंटेंट भी बना रहे हैं, हर कंटेंट में उनका एक मैसेज होता है, और आज लोग जिस्म दिखा के भी पैसा कमा रहे हैं। दोनों तरह से हो रहा है, दोनों तरह से। तो आप बैलेंस है, आपकी मर्जी है कि आप गंदे टिकटॉक देख लें, आपकी मर्जी है कि आप हंसते मुस्कुराते टिकटॉक देख लें। एक बच्चा है, एक तोता है, वो मुख्तलिफ सवालों के जवाब देता है, आप वो देख के हंसे, अपनी जिंदगी को थोड़ा टाइम आपको अगर गुजारना है इस प्लेटफॉर्म पर तो अच्छी चीजें देख के भी गुजारना है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आने की आपको दावत दूंगी। कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी न वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए शाला खान को और आसिम सिद्दीकी साहब को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.